जैसा कि आपको पता है 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं। उस दिन गांधी जी का जन्मदिन हुआ था। और बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा इस बार हम 2 अक्टूबर 2020 में गांधी जी का 151 बर्थडे मना रहे हैं, 191वां बर्थडे। सो गांधी जयंती के उपलक्ष्य में अगर आपको मैं बताना चाहूँगा 2007 में एक्चुअली जो आज का दिन है उसको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी घोषित किया गया था। और बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा गांधी जी ने हमेशा सत्य अहिंसा का रास्ता अपनाया है और कैसे दूसरों की सेवा करनी चाहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। लेकिन आज इस कहानी में मैं आपको बताना चाहूँगा गांधी जी कैसे सत्य के रास्ते पर चले थे। जी हाँ, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक्चुअली सच है, गांधी जी की जो अपनी किताब थी उसमें उन्होंने इस कहानी को भी दिखाया है, दर्शाया है। उनकी क्लास चल रही थी। उसमें क्या कहते हैं, क्या हुआ, उस दिन पर्यवेक्षक को आना था। पर्यवेक्षक जो कि सारे बच्चों को चेक करता है उन्होंने कैसी पढ़ाई करी है। और जैसे ही पर्यवेक्षक की क्लास, टीचर पहले से उस क्लास में थे, जैसे पर्यवेक्षक क्लास में आते हैं, पर्यवेक्षक सबको डिक्टेशन बोलते हैं। बहुत ढेर सारे शब्दों के साथ साथ उन्होंने एक शब्द और बोला, स्पेलिंग, केटल की स्पेलिंग लिखिए। और सबने उस स्पेलिंग को लिखा सही। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपको पता होगा जो केटल की स्पेलिंग होती है वो होती है KETTLE। लेकिन गांधी जी ने उसमें से एक टी मिस कर दिया था। और पर्यवेक्षक इधर उधर घूम रहे थे, बाकी जो गांधी के टीचर थे उन्होंने जब देखा गांधी ने केटल की स्पेलिंग गलती की है तो उनके अध्यापक ने इशारा किया कि आगे वाला जो बच्चा नहीं है उसने सही लिखा था। वो इशारे में कह रहे थे कि तो उस बच्चे को तुम देख के अपनी स्पेलिंग सही कर लो। लेकिन गांधी जी ने नहीं सही किया। जब पर्यवेक्षक ने सबकी कॉपी चेक करी और देखा कि सबने उस स्पेलिंग को सही लिखा है, केवल गांधी जी ने उस स्पेलिंग को गलत लिखा था, तो उसने वहाँ पे गोला मार कर दिया और कहा कि देखो सबने सही लिखा है लेकिन तुमने सही नहीं लिखा है। उसके बाद पर्यवेक्षक अपना परीक्षण करके चले गए। उसके बाद सभी बच्चे जब जा रहे थे, जैसे वो क्लास के बाहर निकले, उनके टीचर ने गांधी जी को बुलाया कि तुमने आगे वाले बच्चे की नकल मार के अपना केटल की स्पेलिंग सही क्यों नहीं करी। गांधी जी उस टाइम बहुत सोते थे, बहुत ही मासूमियत से उन्होंने कहा नहीं, वो नकल और असत्य का रास्ता नहीं अपना सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोग शायद समझ चुके होंगे, सत्य की राह पर गांधी जी बचपन से ही चल रहे हैं। और अगर आज के सिनेरियो में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, इसी सत्य की परिभाषा को कैसे हमारे बच्चे जो आज आपके साथ के जो दोस्त लोग हैं वो कैसे इस सत्य को जीते हैं। और कहीं ना कहीं एक प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि अगर आप उस जगह होते तो क्या करते। एक बच्चा था, उसका नाम था साधु। बच्चे का नाम था साधु। वो क्लास 5th में पढ़ता था। और उस साधु को एक्चुअली जो ये खेल का पीरियड नहीं होता है, जैसे आप लोग हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स के पीरियड होते हैं, उस तरह एक पीरियड खेल का होता है। तो उसको अपने स्कूल में सबसे अच्छा वो खेल का पीरियड लगता था। वो भले सारे पीरियड को मिस कर दे लेकिन वो खेल वाला पीरियड कभी नहीं मिस करता था। एक दिन क्या हुआ कि उसकी मैथ्स की क्लास चल रही थी और जो मैम ने होमवर्क दे रखा था पहले, तो सबकी होमवर्क की कॉपी चेक हो रही थी। लेकिन जैसे साधु की कॉपी आती है, साधु ने होमवर्क नहीं कर रखा था। मैम ने क्या कहते हैं, उस बच्चे की मम्मी को फ़ोन करके पूछा कि मैडम आपके बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है। तो साधु की मम्मी फ़ोन पे कहती हैं, नहीं, एक्चुअली जब मैंने उससे पूछा था तो उसने कहा था उसने होमवर्क कर लिया है। इसी वजह जब हम लोग उसने होमवर्क अपना पूरा कंप्लीट कर लेता तो हम उसको बाहर घुमाने भी ले गए थे। तो टीचर कहती है ओके ठीक है। उसके बाद वही प्रश्न, और ये साधु को नहीं पता था कि उसकी टीचर पहले उसकी मम्मी से बात कर चुकी हैं। उसके बाद जब मैम साधु से पूछती हैं कि साधु तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया, साधु घबरा गया और उसने वहाँ मैम को झूठ बोला। उसने कहा मैम मेरी मम्मी की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो हम लोग उनको देखने गए थे इसलिए होमवर्क नहीं कर पाए। टीचर समझ गई कि साधु झूठ बोल रहा है। और अचानक ही जैसे वो पीरियड ख़त्म होता है उसके बाद उन बच्चों की अगली जो क्लास थी वो वही खेल की क्लास थी। वो आपका गेम्स पीरियड था। उसके बाद सबको खेलने जाना था। तो जब सारे बच्चे चले गए, टीचर ने साधु को रोका और कहा, वही उसने सच बताया टीचर ने कि साधु मैंने तुम्हारी मम्मी से पहले ही बात कर ली थी, उन्होंने बोला कि तुमने होमवर्क कर लिया है और फिर तुमने मुझसे झूठ बोला। तो साधु को समझ में आ गया और क्योंकि वो पकड़ा गया उसने सर झुका लिया और वो उस टाइम कुछ भी कहने की हालत में नहीं था।
उसके बाद टीचर ने क्या बोला उससे, टीचर ने कहा ठीक है, अब ऐसा करो, अब तुम ये होमवर्क यहाँ बैठे कंप्लीट करोगे। और टीचर ने उसको डबल होमवर्क दिया, और वो डबल होमवर्क करने में साधु का पूरा एक पीरियड, जो खेल का पीरियड था, वो चला गया। बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? सोच के देखिए, अगर आप वो टीचर को सही सही बता देते तो शायद वो आपकी मदद करती और आपको होमवर्क कराने का थोड़ा सा टाइम और दे देती, और आप अपना होमवर्क भी कर लेते, और उसके बाद जो खेल का पीरियड था आप उसको भी एंजॉय कर लेते, जो कि साधु को सबसे ज़्यादा पसंद था। तो बच्चों, हमें हमेशा सत्य की राह पे चलना चाहिए। और गांधी, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मना रहे हैं। और आज देखा जाए तो जब गांधी जी बच्चे थे तब से लेके और आज जब हम लोग, आप लोग बच्चे हैं, सत्य की जो परिभाषा है, जो सत्य का जो रिजल्ट आता है, अगर कोई बच्चा सत्य बोलता है, या कोई बच्चे, और सत्य बोलना बच्चों और बड़ों सभी के लिए होता है। हमको जीवन में हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अगर आप एक सच बोलेंगे तो आपको बहुत ढेर सारे झूठों से बचना होता है। उसके बाद जो आप करना चाहते हैं जीवन में, आप वो कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये मैं बताना चाहूँगा, ये हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। इसमें पूरे इंडिया में हमारी छुट्टी होती है, जहाँ हम गांधी जी के जो आदर्श हैं उनको जी सकें, उसको अपने जीवन में उतार सकें, और अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें, जीवन में बहुत आगे बढ़ सकें। तो बच्चों, यहाँ ये कहानी सत्य की ख़त्म होती है, लेकिन कहानी तो ख़त्म हो गई, लेकिन चलिए हम लोग फिर से सत्य की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू करते हैं। नमस्कार।